मेरे प्रिय छात्रों, आज के लेक्चर में मैं आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के विषय में बताऊंगा। इसके पहले मैं 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म को बता चुका हूं। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स का जो वीडियो है उसको आप देखेंगे। पहला इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0, दूसरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और तीसरा 0 गुना इन्फिनिटी के विषय में मैं चर्चा कर चुका हूं। उसको देखने से फ़ायदा यह होगा कि आज का जो मेरा लेक्चर है इसको अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे, कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। तो आप देखें एक्सप्लेनेशन। Let infinity minus infinity is equal to lambda। ठीक पहले की तरह इस फॉर्म को भी मैंने मान लिया lambda। इसका नाम दे दें इक्वेशन 1। दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट, इस इन्फिनिटी को यहां लिख लें, इज इक्वल टू, इस इन्फिनिटी को राइट साइड में ले जाए प्लस में चला जाएगा, आप जानते हैं, और प्लस लेम्डा। अब समझ गए। इसका नाम दे दें इक्वेशन 2। ठीक पहले की तरह सब चल रहा है। इन इक्वेशन 2 फॉर लेम्डा इज इक्वल टू 0। हम इक्वेशन 2 में लेम्डा की जगह 0 रखा तो हम क्या पाते हैं, बोलिए। इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस लेम्डा की जगह देखिए 0 रख रहे हैं। इन्फिनिटी इनफाइनाइट है, इसमें आप 0 जोड़ें, 1 जोड़ें, 2 जोड़ें, कोई भी रियल नंबर आप ऐड करेंगे तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, इन्फिनिटी रहेगा। तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस 0 आया। लेम्डा की जगह 0 देने से देख रहे हैं कि यही आया। ये बिल्कुल ट्रू है। तो आप समझ गए कि ये ट्रू है। ऐसा लिखा जा सकता है। नीचे फॉर लेम्डा इज इक्वल टू 1 वी गेट फ्रॉम 2 इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस लेम्डा की जगह 1। तो इन्फिनिटी में 1 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी होगा, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इन्फिनिटी में कोई भी फाइनाइट नंबर ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी ही रहता है। तो यह भी ट्रू है। इसी तरह फॉर लेम्डा इज इक्वल टू 2 वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 2 इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस लेम्डा की जगह 2। तो इन्फिनिटी में 2 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, मैं आपको समझा दिया। तो लिख दीजिए कि यह भी ट्रू है। इसी तरीके से आगे भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं लिखा एंड सो ऑन, और इसी तरह आगे भी लिखा जा सकता है। Thus इक्वेशन 2 is true for lambda is equal to 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो क्लियर हो गया कि इक्वेशन 2 ऑलवेज ट्रू रहेगा। किसके लिए? तो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लेम्डा। इस बात को लिख दिया जाए। सो इक्वेशन 2 इज ट्रू for
any real value of lambda। देखिए, मैं केवल समझा नहीं रहा हूं, बल्कि लिखने की कला भी आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझा जाता है और लिखा जाता है। हैंस देयर इज नो यूनिक वैल्यू of lambda for which equation 2 is satisfied। इसका मतलब क्या हुआ? साफ स्पष्ट हो गया कि लेम्डा का वैल्यू यूनिक नहीं मिल सकता है। तो लिखिए, सो द वैल्यू ऑफ लेम्डा इज नॉट यूनिक। क्लियर है? और जब लेम्डा का वैल्यू यूनिक नहीं है, तो मैं पीछे के लेक्चर में बता चुका था कि जब यूनिक नहीं आए तो इनडिटरमिनेट कहेंगे, और जब यूनिक आए तो डिटरमिनेट कहेंगे। हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। एक लेक्चर मेरा था, हेडलाइन था उसका, डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो डिटरमिनेट का मतलब यूनिक वैल्यू मिलना होता है, इनडिटरमिनेट का अर्थ होता है यूनिक वैल्यू नहीं मिलना। तो क्लियर है यहां? दिस इंप्लाइज दैट लेम्डा इज इनडिटरमिनेट। क्योंकि लेम्डा का वैल्यू यूनिक नहीं मिला, इसलिए हमने लिखा लेम्डा इज इनडिटरमिनेट। अब देखिए इक्वेशन 1 से लेम्डा आपने माना था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को, तो इक्वेशन 1 से आप यहां इस लेम्डा की जगह लिख सकते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इनडिटरमिनेट। दिस इंप्लाइज दैट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इनडिटरमिनेट। तो मैंने आज आपको इनडिटरमिनेट फॉर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के विषय में यह बताने का प्रयास किया कि आप अच्छे ढंग से समझ जाएं कि क्या कारण है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा करते हैं, लेकिन इस विषय पर थोड़ा भी चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं कि मैं लड़कों को यह बता दूं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है, आखिर इसे क्यों कहा जाता है। तो मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म जो हेडलाइन मेरा है, इसमें प्रीवियस लेक्चर्स जो डील किया है वो सारे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपको बहुत ही हमारे आगे के लेक्चर को समझने में आसानी होगी। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को बहुत हर्ष के साथ, बहुत आनंद के साथ, विदाउट एनी टेंशन आप भली भांति समझ गए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हमारा लेक्चर जो इन विषयों पर हो रहा है कैसा आपको लगा, बताएंगे। मैं आपको सर्व करूंगा, आपकी हर समस्या का मैं इलाज करूंगा। तो इसी तरह से
नेक्स्ट वीडियोज में ठीक इसके बाद का इनडिटरमिनेट फॉर्म है, कौन है, मैं लिखा था 1 to the power infinity। ऐसा आपको लगता है कि 1 to the power infinity क्या होगा, लेकिन मैं जब बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या कारण है कि 1 to the power infinity भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म ही है। तो मैं इसे अगले लेक्चर में स्पष्ट ढंग से बताऊंगा। यदि आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, जो बराबर कहता हूं, कि आप मेरे YouTube चैनल मैथ डिस्क्राइबर को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें।